Assalamualaikum class, here Simreen. Today we are going to start new chapter from FSC part 1, that is chapter number 8 Kingdom Fungi. क्लास किंगडम प्रोटिस्टा हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किए है। आज हम जो है वो किंगडम फंजाई डिस्कस करेंगे। एक नए जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए डिकम्पोजर का काम करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर चेंज करते हैं। अगर ये ना होते तो फिर यहाँ पे शायद इनके बैक्टीरिया के साथ साथ अगर ये ना होते तो शायद यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो डेड बॉडीज़ हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो बहुत ज़्यादा होता और आलूदगी बहुत होती। इनकी वजह से ही जो है वो आपके पास क्या है कि कुछ थोड़ा जो एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस का प्रोसेस है या रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो चलता है। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट किंगडम। सबसे पहले क्लास जो किंगडम फंजाई है, अगर आप उसके रोल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि फंजाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो फंजाई इम्पोर्टेंस यानी जिस बेनिफिट्स के साथ साथ इसके नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक भी है, डिजीज भी आपकी बॉडी के अंदर काज कर सकती है। बल्कि बॉडी सिर्फ आपकी एनिमल्स की बॉडी नहीं, बल्कि ये प्लांट्स के अंदर भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये डिजीज काज कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोल लिखे हैं फंजाई के, ये थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखते हैं। तो फंजाई का जो रोल है क्लास, उसके बेसिक 3 रोल्स मैंने किए हैं। इसके अंदर फर्दर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके रोल्स हैं। डिसास्ट्रस रोल है, यानी आपके लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। पैथोजेंस हैं, पैथोजेनिक इन नेचर है, डिजीज काज करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी तरह डेलिकेसीज में आ जाता है, ये आपके लिए फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं फंगस मशरूम्स खाते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी, और बहुत सारे ऐसे फायदे भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर इकोलॉजिकल रोल आता है कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर ये गंदगी को खत्म करता है। डिसास्टर रोल अगर हम देखते हैं क्लास, तो आपको पता होगा जो वीट है, कॉर्न है, मकई है, ये गंदम है, उन प्लांट्स के अंदर, उन क्रॉप्स के अंदर ये एक डिजीज काज करता है, पैथोजेनिक इन नेचर है। वो कौन सी डिजीज है? वो आपके पास रस्ट एंड स्मट, ठीक है, रस्ट और स्मट काज करता है। ये दोनों आपके पास फंगस की स्पीशीज हैं। जो प्लांट्स कौन सी यील्ड्स हैं, क्रॉप कौन सी हैं, वीट और कॉर्न है, उनके अंदर ये डिजीज काज करता है। अब आपको ये डिजीज का इंट्रोडक्शन कैसे, स्मट, आपने देखा होगा कभी कभी हम दाना खोलें तो उसमें से हमें राख सी मिलती है, बिल्कुल राख नहीं होती जो, यानी चीज जब जल जाती है लकड़ी, उसके बाद जो राख बनती, बिल्कुल उस दाने के अंदर से ब्लैक कलर का डस्की मटेरियल मिलता है आपको, उसको आप बोलते हैं स्मट। यानी दाने को अंदर से वो खत्म कर देता है। दाने के अंदर जो भी चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, स्टार्च होता है, जो स्टोर्ड फॉर्म होती है, वो उसको यूज कर लेता है और इंटर्न जो है वो उस पूरे दाने को, उस पूरे उन सेल्स को खत्म कर देता है। अब आते हैं रस्ट की तरफ। क्लास आपने ये भी देखा होगा कि समटाइम जो यील्ड हम लगाते हैं पौधे के ऊपर, तो उसकी लीव्स के ऊपर येलो स्पोर बन जाते हैं। येलो जो स्पॉट्स बनते हैं, वो स्पॉट्स जैसे ही बनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये हम एक जो है वो पौधा कंसिडर करते हैं, ये उसका लीफ है। अब इस लीफ के ऊपर ऐसे करके ये स्पॉट्स लगते हैं और ये स्पॉट जैसे ही लगेंगे ये लीफ बिल्ड कर देगा। जब उसके स्टेम पे लगेंगे, यहाँ पे ये इसको खाएगा तो स्टेम बिल्ड कर देगा, पौधा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या विल्ट हो जाएगा या मर जाएगा, जिसकी वजह से यील्ड आपकी जो है वो खराब होती है। ये तो हो गया उसका डिजीज जो है वो मटेरियल या डिसास्ट्रस रोल। अब आते हैं डेलिकेसीज की तरफ, यानी आपके लिए फायदेमंद कैसे है क्लास। सबसे पहले कि जो यूज होता है फंजाई का, वो एज मशरूम्स, ठीक है, लोग इनको खाते हैं, एडिबल होते हैं मशरूम्स। मशरूम भी 2 तरह के होते हैं, एक वो होगा जो नुकसान देता है, पॉइजनस मशरूम भी होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं एडिबल मशरूम, वो प्रोटीन का सोर्स कंसिडर किए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद जो इसका दूसरा इफेक्ट है वो है आपके पास, जैसे हमारे पास मोरल्स हैं, टफल्स हैं, वो भी हम यूज करते हैं, वो भी एज अ फूड यूज होते हैं। दूसरा जीस्ट एक फंगस है क्लास, जिसको हम खमीर बनाने के लिए यूज करते हैं। जो केक बना रहे हैं बेकरी के अंदर हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, वो सारे जो है वो यीस्ट की वजह से ही आपको जो है वो खमीर मिलता है, वो उसके अंदर जो ग्रो कर जाता है यीस्ट, उसकी वजह से आपके डिफरेंट बेकरी के प्रोडक्ट्स जो है वो चलते हैं।
अब ये तो हो गया इसका इफेक्ट जो है वो आपके पास किस लिए कि आपकी फूड के अंदर। अब आ जाते हैं आपके लिए एंटीबायोटिक्स का कैसे सोर्स है। आपको याद होगा सबसे पहली एंटीबायोटिक्स क्या है, पेनिसिलिन है, और पेनिसिलियम फंगस से आती है। अब एंटीबायोटिक का सोर्स भी कौन है, फंजाई है। तो ये डेलिकेसीज यानी आपके लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा है, नुकसानदेह भी आल दो बहुत ज्यादा, लेकिन फायदा भी इसके साथ साथ देती है। अब आ जाते हैं इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी होती है एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन क्लास, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। अब आते हैं कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। एनवायरनमेंट के साथ इसका इफेक्ट क्या है, एक्ट एज डीकम्पोजर, चीजों को डीकम्पोजर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल के अंदर चेंज करते हैं और रिसाइकलिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसाइकलिंग हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास नेचरली दो ही डीकम्पोजर्स हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरे फंजाई। अगर ये दोनों ना होते तो फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन होता कि फिर ऑर्गेनिक मैटर होता कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन के पास कि फंजाई को हमने अलग क्यों किया, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन सी ऐसे जो है वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने इसको एक अलग किंगडम के अंदर प्लेस किया। ऑल्दो इट हैज सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजेम्बलेंस, प्लांट के साथ इसकी क्या ताल्लुकात बनते हैं, क्या रिजेम्बलेंस है। ठीक है जी। सबसे पहले प्लांट्स और जो फंजाई हैं इन दोनों के अंदर सेल वॉल होती है, यानी सेल वॉल एन एक्स्ट्रा बाउंड्री दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स सपोज दैट दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हियर इन एक्स्ट्रा बाउंड्री दैट इज डेड इन नेचर एंड मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, दिस इज सेल वॉल। तो जो एक्स्ट्रा बाउंड्री प्रेजेंट होगी लिविंग मटेरियल, लिविंग वॉल के बाहर, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये प्लांट के केस में भी होती है, फंजाई के पास भी होती है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं होते, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां से स्पिंडल राइज होगा माइटोसिस के दौरान, और इसके अंदर भी यानी फंजाई के अंदर भी कोई सेंट्रियोल नहीं होते। तो ये भी प्लांट के अंदर और फंजाई के अंदर रिजेम्बलेंस देता है। फिर आ जाते हैं नॉन मोटाइल। मोटिलिटी क्या होती है पहले तो ये देखें, फिर हम नॉन मोटाइल। क्लास मैं चल रही हूं, आगे पीछे हो रही है, दिस इज मोटिलिटी। आई कैन मूव, मैं चल रही, मैं चल सकती हूं, तो ये मोटाइल है। लेकिन नॉन मोटाइल का मतलब होता है देयर फिक्स। ठीक है, लोकोमोट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, ये उसको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल। फंजाई भी नॉन मोटाइल है, प्लांट्स भी नॉन मोटाइल हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक जगह पे कभी मशरूम लगी है और दूसरे दिन वही आपको चलती नजर आए, नहीं होता ऐसे। वो जहाँ पे लगी है वहीं से आप उसको प्लग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वो हिलती नजर नहीं आएगी। इसी तरह प्लांट जो आपने एक पौधा एक जगह लगाया वो चलता आपको नजर नहीं आएगा, वो उसी जगह मिलेगा, आल्दो 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, इट इज स्टैंडिंग द सेम पोजिशन एंड सेम प्लेस, नो लोकोमोशन इन दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब चलते हैं क्लास प्लांट्स के रिजेम्बलेंस के बाद रिजेम्बलेंस विद एनिमल्स। अब अच्छा, प्लांट्स में हमने इसको रखा क्यों नहीं, क्या वजूहात थी? सेल वॉल तो है, लेकिन जब सेल वॉल की कंपोजिशन देखी गई, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है सेलुलोज की, और जो फंजाई होता है उनके अंदर सेल वॉल होती है काइटन की। तो कंपोजिशन जब देखी गई तो डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से इनको प्लांट्स के साथ नहीं रखा गया, प्लांट्स ने उनको अपने साथ शामिल नहीं किया। तो फिर आपके पास हमने रिजेम्बलेंस इसकी देखी एनिमल्स के साथ कि अगर ये एनिमल के साथ फिट होता है तो हम उसको उधर रख देते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो अपनी खुराक नहीं बना सकते, खुराक के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। और अगर जो बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ, जो सनलाइट को यूज करेंगे, खुराक खुद बनाएंगे, वो ऑटोट्रॉफ होंगे। अब ये भी हेट्रोट्रॉफ, एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफ, दोनों के अंदर आ गई सिमिलैरिटी, दोनों के अंदर आ गई मुशाबियत। उसके बाद इनके अंदर भी सेल वॉल, एनिमल्स के अंदर भी जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, जैसे आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं,
इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड में कॉकरोच आता है, उनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, जो उनके ऊपर क्यूटिकल एक मसल है, ये कॉकरोच की जो है वो बॉडी साइड है, और उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं उसका एक्सोस्केलेटन। और जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज का बना होता है, वो काइटिन का बना होता है। तो इसकी सेल वॉल भी काइटिन की, एनिमल्स की सेल वॉल भी काइटिन की। समझ आई? नहीं आई? अगेन, जो आपके पास कॉकरोच है या जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर जो एक एक्स्ट्रा कवरिंग है वो आपके पास क्या है, काइटिन की बनी हुई है। और इसी तरह जो फंजाई के सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी हुई है। इस सिमिलैरिटी की बेस में हम बोलते हैं कि फंजाई इज मोर रिजेंबल विद एनिमल्स। उसके बाद इन रिजेंबलेंस के बाद भी इस किंगडम के अंदर हमने नहीं रखा, एनिमल्स के अंदर हम फंजाई को नहीं रख पाए। क्यों? उसकी रीजन ये है क्लास कि जब हमने इसके हेटेरोट्रॉफ तो हैं, लेकिन जब हमने इनका मेथड देखा कि कैसे ये फूड को अपने अंदर लेके जाते हैं, उसके बिहाफ पे हमने इनको एनिमल के अंदर नहीं प्लेस किया। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ये है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, यानी चीज अगर इनकी बॉडी से बाहर पड़ी है, ये एंजाइम बॉडी के बाहर रिलीज करेंगे, वहां पे इसको डाइजेस्ट करवाएंगे और फिर वो अंदर ऐसे एब्जॉर्ब करेंगे चीजों को, यानी वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। हालांकि हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर इस तरह का कोई केस नहीं है। हम इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इंजेस्टिव का मतलब चीजों को हम इनटेक करते हैं। आल्दो जिनके अंदर माउथ नहीं भी है वो भी सेल वॉल के जरिए, सेल मेम्ब्रेन के जरिए चीज को अंदर लेके जाते हैं। इनटेक ऑफ फूड होता है तो हम उसको बोलते हैं इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जब वो चीजों को एब्जॉर्ब करना लग जाएंगे, एंजाइम को बाहर रिलीज करेंगे, उनको वहां तोड़ेंगे और फिर उन टूटी हुई चीजों को, सिंपल चीजों को चेंज करके वो अपने अंदर लेके जाएंगे, उसको हम मोड ऑफ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को जो इस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको आप बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। इस एक कैरेक्टर की वजह से हमने इनको एनिमल से निकाल दिया, हमने इनको एनिमल के अंदर प्लेस नहीं किया। अब आते हैं इन वजूहात के बिहाफ पे ना ये प्लांट्स के अंदर रखे गए ना ही ये एनिमल्स के अंदर रखे गए। इनको एक और किंगडम दिया गया जिसको हमने नाम दिया किंगडम फंजाई, दैट इज सेपरेट किंगडम फॉर ओनली फॉर दैट ऑर्गेनिज्म दैट आर डिस्कसिंग टुडे। उनकी वजह से क्या वजूहात थी वो ये हैं कि इनके अंदर एक और भी करेक्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। जब हमने इनके सेल की डिवीजन को जाके देखा क्लास, तो उसमें यह था कि जो सेल होता है उसके अंदर सबसे पहले जहां भी माइटोसिस होगी, चाहे वो प्लांट के सेल हैं चाहे वो एनिमल्स के सेल हैं, इस सेल ने जब डिवाइड करना है, चाहे प्लांट के सेल हैं चाहे एनिमल के सेल हैं, इस सेल के अंदर जब देखते हैं तो एक होता है आपके पास न्यूक्लियस। ये तो आपको पता है। सबसे पहले जैसे ही प्लांट का सेल एनिमल का सेल डिवाइड करेगा क्लास, डिवीजन टाइम में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो जाती है। सबसे पहला काम यही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। जब डिसअपीयर होगी तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म था और जो साइटोप्लाज्म था दैट आर मिक्स टुगेदर, ये होता है प्लांट्स और एनिमल के केस में। लेकिन इसके केस में क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियर माइटोसिस। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज फंगस सेल क्लास, और इस फंगस सेल के अंदर क्या चल रहा है, इसमें अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वो तो हो गया, हमने देखा कि उनके अंदर डिसअपीयर होता है, टूट जाता है। इसमें ये होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक, टूटती नहीं है अनटिल स्पिंडल और जो माइटोटिक अपरेटस है, जो सेल ब्रेक हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्रेक होने के बाद बनना था, वो इसके अंदर बनता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। प्लांट्स के केस में क्या हुआ था या एनिमल के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई और जो माइटोटिक अपरेटस बनता है वो कहाँ बनेगा, वो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा क्लास, ऐसे। बट इन केस ऑफ फंजाई
Spindle arise inside the nucleus. Nuclear membrane does not appear. It will disappear late of mitosis. समझ आ रही है क्लास? ये इधर से अब इसके क्रोमोसोम इसके अंदर से ही टूटेंगे, कोई आपके पास जो है वो इतना ज्यादा वो जो है वो डिसअपियरेंस नहीं होती। सबसे पहले क्रोमोसोम भी हाफ हो जाएंगे, दोनों साइड पे पोल भी बन जाएगा, और जैसे जैसे सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग होगी वैसे ही आपके पास क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होती जाएगी। यानी ये इसके साथ ही डिसअपियर होगी और फिर ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल सेपरेट आउट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। माइटोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। There is no disappearance of nuclear membrane take place inside the fungi। ठीक है जी। अब न्यूक्लियाई जो होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियाई हैप्लाइड होते हैं क्लास। इसका जो हर सेल है फंजाई का, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई होता है, वो हैप्लाइड होते हैं। उसमें एक एक सेट ऑफ जीन होता है। डिप्लाइड वो तब होंगे जब जाइगोट बनता है, उसके बाद अगेन वो अपनी बॉडी को हैप्लाइड कर देते हैं। लेकिन जो हम हैं, हमारे अंदर हर सेल, बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं, तो ट्रिलियन के ट्रिलियन सेल्स के अंदर हर एक सेल डिप्लॉइड है सिवाय जर्म सेल के। ठीक है जी। इस केस में जो है वो ये न्यूक्लियाई जो इसके होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं। क्लास आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा आपका। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए